एक साधु ने वेश्या के अंदर की आग बुझाई। यह कहानी बहुत मजेदार है, पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। रात के सन्नाटे में जब पूरा नगर गहरी नींद में डूबा था, तब एक वैश्य की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहरी चमक दमक और ऐशो आराम के बावजूद उसके भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जिसे कोई भी सुख शांत नहीं कर पा रहा था। और तभी उसकी जिंदगी में एक साधु का आगमन हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। अगर आप इस कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। वाराणसी का पवित्र नगर, जहां गंगा की लहरें अपने साथ न जाने कितनी कहानियां बहा ले जाती हैं। सुबह शाम गंगा के घाटों पर भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजती। संत और साधु अपनी साधना में लीन रहते और श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति की आशा में गंगा स्नान करते। इसी नगर के एक कोने में एक साधु अपनी साधना में तल्लीन था। उनका नाम स्वामी आनंदानंद था। वे एक सिद्ध पुरुष थे, दुनियावी बंधनों से परे, ईश्वर की भक्ति में लीन। उनकी आंखों में गहराई थी, शब्दों में मधुरता और आचरण में करुणा। लोग दूर दूर से उनकी शरण में आते, अपनी परेशानियां साझा करते और समाधान पाते। उसी नगर में एक और संसारिकता का दूसरा रूप भी था, चहल पहल से भरी गलियां, जहां भोग विलास का बाजार सजता। इन्हीं गलियों में एक प्रसिद्ध वेश्या रहती थी, चंपा। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में थी। राजा महाराजा से लेकर साधारण नागरिक तक उसकी एक झलक पाने के लिए लालायित रहते। मगर इन बाहरी चकाचौंध के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। उसका मन अशांत था। चंपा ने जीवन में बहुत कुछ पाया, धन, वैभव, प्रसिद्धि, लेकिन इन सब के बावजूद उसका हृदय खाली था। जब रात की चकाचौंध खत्म होती और अंधेरे में वह अकेली रह जाती तो उसका मन बेचैन हो उठता। उसे महसूस होता कि उसकी आत्मा किसी अज्ञात पीड़ा में जल रही है। एक दिन उसने एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखा। वह भूखी थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। चंपा ने अपने गहनों में से एक कंगन निकालकर उसे दे दिया। पहली बार उसके मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उस दिन उसने महसूस किया कि बाहरी सुख सुविधाएं उसकी अंतर की आग को शांत नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद चंपा ने सुना कि स्वामी आनंदानंद का प्रवचन गंगा घाट पर हो रहा है। लोग बताते थे कि उनकी वाणी में जादू है, जो भी उनके पास जाता उसका जीवन बदल जाता। चंपा ने तय किया कि वह भी उनके पास जाएगी। रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, वह चुपचाप अपने घर से निकल पड़ी। साधु महाराज एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, चेहरा तेजस्वी था। चंपा डरते डरते उनके पास पहुंची और कांपते स्वर में बोली, महाराज, मैं एक पापिनी हूं। मेरा जीवन पापों से भरा है। क्या मेरे जैसे व्यक्ति को भी शांति मिल सकती है? साधु ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई घृणा नहीं थी, बस करुणा थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, पाप और पुण्य मन की अवस्थाएं हैं। अगर तुम्हारे भीतर शुद्ध होने की आकांक्षा है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अग्नि चाहे कितनी भी विकराल क्यों ना हो, जल की एक बूंद उसे शांत कर सकती है। चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, महाराज, मैं इस जीवन से थक चुकी हूं। कैसे इस अग्नि को शांत करूं? स्वामी आनंदानंद ने कहा, बेटी, इस संसार में सबसे पवित्र कार्य है दूसरों की सेवा। जब तक मनुष्य स्वयं के सुख में लिप्त रहता है, तब तक उसकी आत्मा जलती रहती है। लेकिन जब वह अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीने लगता है, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। उस करुणा को बाहर लाओ। किसी भूखे को भोजन दो, किसी पीड़ित की सेवा करो। जब तुम अपने सुख की चिंता छोड़कर दूसरों के लिए जीने लगोगी, तब तुम्हारे भीतर की आग स्वतः बुझ जाएगी। चंपा ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को बदल देगी। अगले ही दिन उसने अपना वैश्यावृत्ति का जीवन छोड़ दिया। उसने अपने सभी आभूषण और संपत्ति बेचकर एक आश्रम बनाया, जहां वह जरूरतमंदों की सेवा करने लगी। वह दिन रात गरीबों को भोजन कराती, बीमारों की सेवा करती। धीरे धीरे उसके मन की अशांति समाप्त होने लगी। जो बेचैनी कभी उसे रातों को सोने नहीं देती थी, वह अब कहीं खो गई थी। नगर के लोग पहले आश्चर्यचकित हुए, फिर प्रेरित। कई युवतियों ने भी चंपा का अनुसरण किया और अपने जीवन को सेवा और समर्पण की ओर मोड़ लिया। चंपा की एक नई पहचान बन गई। अब लोग उसे माता चंपा कहकर पुकारने लगे। कुछ वर्षों बाद स्वामी आनंदानंद फिर से वाराणसी लौटे।
जब वे घाट पर पहुंचे तो उन्होंने एक महिला को देखा जो प्रेम से भूखों को भोजन करा रही थी। उनके चेहरे पर दिव्यता और शांति की आभा थी। साधु ने पहचान लिया, यह वही चंपा थी। चंपा उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, आपकी कृपा से मेरी आत्मा की अग्नि बुझ गई। अब मेरे मन में कोई अशांति नहीं है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुमने सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, यदि वह अपने भीतर की शुद्ध की चाह रखे और दूसरों की सेवा करे तो वह स्वयं को बदल सकता है। आज तुमने अपने भीतर के अग्नि को प्रेम और सेवा की जलधारा से शांत कर दिया है। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ हैं। उस दिन चंपा ने महसूस किया कि वास्तविक शांति न तो भौतिक सुखों में है, न ही बाहरी चकाचौंध में। वह तो प्रेम, सेवा और समर्पण में है। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन वे आंसू पश्चाताप के नहीं, बल्कि आनंद और मुक्ति के थे। और इसी तरह उस साधु की सीख ने वैश्य के भीतर की जलती आग को शांत कर दिया, साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी भटक जाए, सही मार्गदर्शन उसे एक नई राह दिखा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।